अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों पे डेंटल प्लाक का जमना जो एक बड़ी चिपचिपी लेयर होती है, अगर आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश नहीं करते तो 12 घंटे के बाद डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर दांतों पे जम जाती है, जो 1 से 2 दिन के बाद हार्ड होके टार्टार या कैलकुलस बना देती है, जिसे ब्रश से रिमूव करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है और आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करानी पड़ती है, बार बार स्केलिंग करानी पड़ती है। कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। आपने 1 महीने बाद स्केलिंग कराई, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद दांत फिर वापस आना शुरू हो जाते हैं पहले की तरह। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ये आज की बहुत अहम वीडियो है। रिसर्च बेस्ड है। तहकीक क्या कहती है? रिसर्च अब जा रही है केमिकल्स की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ, जिससे दांतों पे जमा हुआ टार्टर या कैलकुलस बड़ी आसानी से रिमूव हो जाए। तो आज जो वीडियो मैं बताने आपको जा रहा हूँ, उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च से प्रूव है और कुछ है जिस पर रिसर्च अभी तक हो रही है। तो चलते हैं बगैर किसी देरी के आज की अहम वीडियो की तरफ। टार्टर को रिमूव करना घर में बगैर किसी महंगे इलाज के। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि टार्टर जो पत्थर दांतों पे जम जाता है, उसकी वजह से हमारे मसूड़ों में सोजिश होती है, खून आता है, मुंह से स्मेल आती है, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, हर टाइम एक तकलीफ पे रहता है और दांत आहिस्ता आहिस्ता आपके हिलने लग जाते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले सबसे आसान तरीका, आपने अपनी टूथपेस्ट के अंदर देखना है कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे दांतों में पत्थर ना जमे या अब अर्ली स्टेज में वो रिमूव भी हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम चीज़ है कि जब पत्थर आपका जम रहा होता है, वो इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर, उसके ऊपर कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होता है, उसके बाद क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है, फिर पूरा आपका कैलकुलस बनता है। तो हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें टूथपेस्ट के अंदर हैं जो इस क्रिस्टल की ग्रोथ को रोकती है। मैं सबसे अहम चीज़ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। करता क्या है? क्रिस्टल की ग्रोथ को रोकता है। जब क्रिस्टल ग्रो नहीं करेगी तो आपके मुंह में जो पत्थर जमने का अमल रुक जाएगा और ईजीली आपका मुंह से रिमूव हो जाएगा। तो जब भी टूथपेस्ट के लिए आपने मार्केट में जाना है तो इस अहम अज्जा या इंग्रेडिएंट को आपने लाजमी देखना है जो टूथपेस्ट के अंदर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पायरोफॉस्फेट। अब पायरोफॉस्फेट भी बड़ी अहम चीज़ है। रिसर्च से साबित है कि पायरोफॉस्फेट वाली टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करें तो आपके दांतों पे पत्थर जमेगा नहीं। अगर जमना शुरू हो जाएगा तो उसी वक्त वो रुक जाएगा, मज़ीद बढ़ेगा नहीं। ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी कि जब आप स्केलिंग करवा लेते हैं, एक दफ़ा पॉलिश भी करवा ली, उसके आप ब्रश भी प्रॉपर मॉडिफाइड बास टेक्निक से कर रहे हैं, तो साथ इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके दांत पे दोबारा पत्थर, कैलकुलस या टार्टर की डिपोजिशन नहीं होगी। तीसरी अहम चीज़ जिंक एसीटेट या जिंक सिट्रेट, ये भी पत्थर बनने के अमल को रोकता है। यानी आपकी टूथपेस्ट के अंदर ये 3 चीज़ें हों तो आप समझ लें कि आप सेफ जोन के अंदर, आपके दांतों पे पत्थर नहीं जमेगा। नंबर 1 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, नंबर 2 पायरोफॉस्फेट और नंबर 3 जिंक। बड़ी अहम चीज़ है जिंक जो होता है। अब चलते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, जिसमें यह कि केमिकल जो डिज़ोल्व करते हैं। पहले तो था ना प्रिवेंशन या अर्ली स्टेज पे बचाना। अब दूसरी अहम चीज़ है जो ऐसे चीज़ें जो दांतों में जमे पत्थर को नरम करके उतारना शुरू कर दे। उसमें सबसे पहले जो आजकल रिसर्च हो रही है EDTA, डेंटिस्ट तो बड़ा जानते हैं इसे क्योंकि ये बड़ी मशहूर हमारे रोज़मर्रा के प्रोसीजर में चीज़ यूज़ होती है। EDTA इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है, ये करता क्या? चिलेशन करता है। कैलकुलस जो पत्थर दांतों पे जमा उसमें होता है कि बेसिकली कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। तो चिलेशन में होता है जो मेटल लाइंस होते हैं जैसे कैल्शियम है, उसे कैप्चर करके पत्थर के अंदर से निकाल देना। तो ज़ाहिर एक चीज़ का बल्क आपने रिमूव कर दिया तो खुद टुकड़े टुकड़े होकर ईजिली रिमूव हो जाएगी। तो EDTA क्या करता है? जो आपके रेमनेंट्स होते हैं, आपने स्केलिंग भी करवा ली डेंटिस्ट, उसके बावजूद कुछ छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे उसके रेमनेंट्स रह जाते हैं, जिसे या तो किसी माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप से आपको पता लग सकता है डेंटिस्ट को, या अगर वो नहीं है तो फिर EDTA की मदद से उन रेमनेंट्स को हम रिमूव करते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल चीज़ है, आप घर में नहीं कर सकते। तो घर में क्या कर सकते हैं? ये एक बड़ी आपकी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो रिसर्च से साबित किया, उसका अल्टरनेट एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल उसके बराबर इफेक्ट करती है और आप घर में बगैर किसी महंगे खर्चे के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका पत्थर नरम होकर उतरना शुरू हो जाएगा। तो क्या चीज़ है ये आपने लिख लेना है, इसे गौर से आपने सुन भी लेना है। तो वो चीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल है, वो है ब्लैक सेसमी सीड्स, काले तिलों के बीज। काले तिलों के बीज के अंदर क्या चीज़ होती है? फाइटिक एसिड होता है और वो चिलेशन करता है। जिस तरह EDTA करता है, वो भी कैल्शियम को पत्थर में से निकाल देता है, कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करके, जिससे उसकी क्रिस्टल्स की ग्रोथ नहीं होती। दूसरा, पत्थर जो है नरम होकर उतरना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है? आपने 1 चम्मच लेना है चाय वाला, उसमें आपने सेसमी सीड्स, काले वाले जो तिलों के बीजों से लेके मुंह के अंदर अच्छी तरह से चबाना है।
उससे स्क्रबिंग एक्शन भी होगा, दांतों की सतह पॉलिश भी होगी, पत्थर नरम भी पड़ेगा और उसमें से जो फाइटिक एसिड निकलेगा, फाइटेट जो होता है, वो चिलेशन के थ्रू जो आपके दांतों में पत्थर जमा हुआ है उसे नरम करेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। लेटेस्ट रिसर्च ने साबित किया कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मे भी कोई नई चीज़ फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी तक जो रिसेंट रिसर्च में ईडीटीए हम लोग यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, और ये जो होता है ब्लैक सेसमी सीड के जो फाइटेट होता है, फाइटिक एसिड, वो आप घर बैठ के यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो जब आप अपने अच्छी तरह चबाना है तो मुंह में थूक के साथ मिक्स होकर वो एक पेस्ट बन जाएगी। उसे नरम ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता दांतों पे करेंगे तो दांतों में जमा पत्थर भी नरम हो जाएगा और दांत आपके फ्रेश हो जाएंगे। अब आखिर में रोज़मर्रा की चीज़ें जिससे आपके मसूड़े भी ठीक रहें और दांत भी फ्रेश रहें, ये पत्थर तो नहीं उतारती लेकिन वैसे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जो आपके मुंह की सफाई है उसके लिए सुबह सबसे पहले उठते ही आपने 1 चम्मच नारियल का तेल लेके उसे मुंह में रख के अच्छी तरह हिलाना है ऐसे, फिर आपने थूक देना है। ये आपकी रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें से दांतों में डेंटल प्लाक जो होता है, जो नरमता उतर जाती है। पत्थर की चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ टार्टर को उतारने के लिए। और अहम चीज़ एलोवेरा जेल, मसूड़े पीछे जा रहे हैं, मसूड़ों से खून नहीं रुक रहा, तो फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं तो उससे आपका मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।